मेरे भाई बहनों में निवेदन कर दूं, जब नैमित्तिक प्रलय होता है तो क्या होता है? बोलो पूरा संसार डूब जाता है, केवल सप्तऋषि बचते हैं। भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, गहरी निद्रा में सो जाते हैं, तो प्रलय हो जाता है। जब भगवान की निद्रा टूटती है, नींद खुलती है, तो भगवान सृष्टि करते हैं। पहली जो सृष्टि हुई है वो ही हुई है महाराज संकल्प सृष्टि। नारायण भगवान जैसे ही संकल्प करते हैं, मेरा भाई बहनों जरा ध्यान देना, तो संकल्प से भगवान का नाभि कमल निकलता है, नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी 70,000 वर्ष तप करते हैं धराधाम पर बैठ करके। तो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, 70,000 वर्ष तप करने के उपरांत बोले क्या होता है? बोले 70,000 वर्ष तप करने के उपरांत होता यह है कि महाराज नारायण भगवान और ब्रह्मा जी की मुलाकात होती है। ब्रह्मा जी पूछते किस लिए पैदा किया? अब सृष्टि करो। ब्रह्मा जी बात मानकर के सृष्टि करना प्रारंभ कर देते, तो जो दूसरी सृष्टि हुई है वो हुई है मानसिक सृष्टि। पहली कैसी? संकल्प, दूसरी मानसिक, मन से सृष्टि। ब्रह्मा जी ने मन से सोचा 4 पुत्र, नेत्र बंद किए, मन से सोचा कितने पुत्र? 4 पुत्र। सामने खड़े सनकादिक ऋषि हो गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार, 4 पुत्र। चारों पुत्रों ने कहा, भाई पिता ने कहा कि जाओ सृष्टि करो, तो इनकार कर दिया, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बोल हम तो केवल भजन करना चाहते हैं। चारों भाई भजन के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुम सदैव 5 वर्ष के रहोगे, तुम कभी जवान नहीं होगे। 4 भाई चले गए। दूसरी बार में संकल्प किया, नारद जी प्रकट हुए, नारद जी ने भी सृष्टि करने के लिए इनकार कर दिया। तीसरी बार सप्तऋषि हुए, सप्तऋषि भी भजन के लिए चले गए। और चौथी बार, ध्यान देना, चौथी बार में भगवान से प्रकट किए। भोलेनाथ ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, और जब सृष्टि करना प्रारंभ किया तो सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत, बैताल और नाना प्रकार के विषैले जीव अब तो बड़े बड़े सर्प पुरस्कारने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा बस रोको, रुक रुक रुक, बोल तुम्हारी सृष्टि से तो वैसे बढ़िया, मेरा सृष्टि के बढ़िया। अच्छा ठीक है। अब तुम्हारा अब मन में सोचने लगे अब कैसे बात बनाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब शारीरिक सृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार की शारीरिक सृष्टि। तो ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं का मंथन किया। किसका किया? भुजाओं का मंथन किया। और जब भुजाओं का मंथन किया तो भुजाओं का मंथन करते करते 2 जीव पैदा हुए। कितने? 2। अभी तक एक पाप सृष्टि नहीं है, पुण्यात्म सृष्टि है, शारीरिक सृष्टि जिसे कहते हैं। बाएं भुजा से महारानी शत्रुपा आई और दाहिनी भुजा से मनु जी महाराज आए। बोलिए मनु जी महाराज की। मनु और शत्रुपा जी प्रकट हुए। पिताजी क्या क्या है? तो ये 5वीं जो सृष्टि माने चतुर्थ सृष्टि जो है, चौथी सृष्टि, वो हुई है कामुक सृष्टि, वासना से सृष्टि। बोल तुम मैथुन सृष्टि करो। अब सृष्टि कहां से करें? क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हिरणाक्ष नाम का राक्षस है जो पाताल में ले गया है। नारायण भगवान ने कृपा की, ब्रह्मा जी को छींकाई, ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान समुद्र में कूद गए, समुद्र में जाकर के पाताल लोक में हिरणाक्ष का वध करके और माता पृथ्वी को लेकर के आए।
पृथ्वी को थोड़ा अभिमान हुआ। पृथ्वी को फिर जब अभिमान हुआ तो भगवान ने वृंदावन दर्शन कराए पृथ्वी को जो है वृंदावन दर्शन करके, और पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया। पृथ्वी ने 765 श्लोकों में 12 पुराण में स्तुति की, प्रभु मेरी गलती हो गई, मुझे अभिमान हो गया, क्षमा कर दो। बोल क्या चाहती हो? बोले इस ब्रज को मेरे ऊपर स्थापित कर दो। और इस ब्रज की स्थापना, इस वृंदावन की स्थापना भगवान ने पृथ्वी पर कर दी। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज क्या वृंदावन पहले पृथ्वी में नहीं तो फिर? बोले ये जो वृंदावन है ना, ध्यान देना, ये जो वृंदावन है ये पृथ्वी का विषय नहीं है, ये गोलोक धाम है। और गोलोक धाम कहाँ है? बोले भगवान की क्षीर सागर में गोलोक धाम है। और गोलोक धाम का एक विशेष अंग ये वृंदावन है। जैसे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में हार्ट होगा ना, हार्ट फेल तो सब फेल। ऐसे ही गोलोक धाम का एक सर्वश्रेष्ठ हिस्सा, और श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की सृष्टि के सृजन हेतु भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और पृथ्वी की संरचना होने लगी। मनु जी महाराज ने मैथुन सृष्टि की, और उस मैथुन सृष्टि से मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई। प्रेम से बोलो कितनी हुई? 5 संतान। पक्की 5 हुई, ध्यान देना, मुझे कहीं ध्यान नहीं रहा हो, भूल गया हो। प्रेम से बोलो कितनी संतानें हुई? 5। जिसमें 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 2। और पुत्री 3। पुत्रियों का नाम है देहूति, आकृति और प्रसूति। और पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और पांता। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। गोविंद भगवान की। मेरे भाई बहनों, आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और